मैं भी थोड़ा सा दोनों से डिसएग्री। अच्छा, दोनों से चले आप बताएं। अच्छा, खावर साहब ने तो बड़ी कमाल चीज़ की कि उन्होंने ऐसे बात कर दी कि जैसे हम में से किसी ने कहा था कि लोगों पे तनकीद की थी। हमने लोगों पे बिल्कुल तनकीद नहीं की थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको हमेशा सोशल मीडिया और टीवी से पहले भी अवेयरनेस थी और आज भी है। लोगों के ऊपर तो सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाया। मेरे ख्याल में जो सहाफ़त हम करते हैं, मैं उसकी बात कर रही थी कि उसमें हम खयानत अब कर रहे हैं और वो बहुत तरीक़ों से हो रही है। एज आई सेड कि मेरे ख्याल में स्टेटमेंट जर्नलिज्म सहाफ़त का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। हमारा काम लोगों को ये बताना सिर्फ नहीं है कि आज इस्लामाबाद में बैठे 6 जो बड़े आदमी हैं उन्होंने ये बात की, और आदमी होते हैं, औरत बेचारी की तो वो भी बड़ी औरत ही बड़ी कम है कि जिसकी हम स्टेटमेंट पंजाब में सीएम साहिबा हैं और वो भी माशाल्लाह रोज हेडलाइंस में होती हैं। एक तो ये हो गया ना कि हम लोगों को ये, जैसे आपने खुद कहा कि अगर इस्लामाबाद में साफ पीने का पानी नहीं है तो हम उस पर कम बात करते हैं। हम वजीर आजम जो 5वीं दफ़े 5वां फ्लाईओवर इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, हम उसकी खबर देंगे। दैट्स ट्रू फॉर ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, ये कोई इनकी वो बात नहीं है। तो ये बात है, लोगों की बात नहीं थी। और दूसरा, मैं इधर ये इख्तिलाफ करूंगी कि खयानत मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उतनी ही शायद हो रही है जितनी इंडिविजुअल यूट्यूबर्स कर रहे हैं। हाँ, होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी, बट हम भी जिम्मेदारी से नहीं बात कर रहे। बहुत सारे बीज तो अरफा हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोए ना। 9 बजे हम हुकूमतें खत्म करके उठते होते थे। जी, वही तो कह रही हूँ ना कि अगर आज लोग यकीन कर रहे हैं ज्यादा सोशल मीडिया पे तो वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कुछ घुटन का माहौल है जिसका जिक्र किया, और कुछ ये है कि हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं। हम भी लोगों से उस तरह हम जो भाषण देते हैं जिसमें हम सही बात नहीं करते, हम रिपोर्टिंग नहीं करते, पीपल हैव स्टॉप्ड बिलीविंग। हम में से कितने लोग नहीं जानते कि अब आप जाके जब लोगों से बात करते हैं कि आप मीडिया में, वो हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, वो आप पूछते हैं कि आपके पास कितनी आज़ादी है बात करने की, फिर वो आपसे 4 सवाल और पूछते हैं जिनके हम नहीं टीवी पे जवाब देते। वो सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं, मीडिया पर देते हैं। जी, तो वही तो है ना। तो फिर है मसाइल हम में भी हैं, हमारी भी कोताहियां हैं, रियासत की भी बहुत गलतियां हैं, और उसकी वजह से सोशल मीडिया पाबंदी किसी चीज का हल नहीं होती। आप किसी चीज को जब दबाते हैं ना तो फिर वो बहुत प्रेशर से ऊपर आती है। ये बात तो साइंस ने प्रूव की हुई है। देखिए, जिम्मेदारी आप रेगुलेट कर सकते हैं चीजों को, रेगुलेट करते हैं और थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा रेगुलेट करें। और मेरा नहीं ख्याल बनता कि कोई भी हम में से मुहिब्बे वतन नहीं है। हर शख्स जो बैठा हुआ है, इधर तो किसी की, हर शख्स मुहिब्बे वतन है। मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं, सारे आपको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। असल में मसला हमारे माशरे का ये है कि हमें ये कहना पड़ता है कि हम हैं, कि हम मुहिब्बे वतन हैं। और थोड़ा सा इसको लाइट, ईद है, जरा थोड़ा सा इसको लाइट लेके आते हैं। वैसे आपने काफी ज्यादा सवाल कर लिया। अब 3 एंकर्स को बुलाया, प्लीज आप भी क्वेश्चन। मतलब आपने ये पूछा कि हमारी ईद कैसे गुजरती है। आप ये बताएं कि आप ज़ाहिर ज्यादा अपने जिंदगी का अरसा बाहर गुजारा, आप पाकिस्तान में हैं। आपकी ये जो ईद के 2-3 दिन है उस पर ख़ास आपकी क्या मसरूफियत होती है? यू स्टे बैक एट होम, आप भी कोई आगे पीछे दाएं बाएं? देखिए, अब जब मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर तो घर में ही होते हैं, और कुकिंग वगैरह मुझे करता हूँ घर में, इसलिए कि अगर मेरी छुट्टी हो घर में तो 90% घर के अंदर कुकिंग मैं ही करता हूँ। और उसके बाद अपना खाना खुद बनाओ, अपना खाना भी, बेगम साहिबा का खाना भी, बच्चों का खाना भी। तो वो घर में अगर ये तो बेगम बच्चों से पूछना पड़ेगा कि वो खाते हैं आपका पकाया हुआ खाना या आप पका के? नहीं, बड़े शौक से मेरे बच्चे वो स्पेशली वेट कर रहे होते हैं कि आज डैड ऑफ होगा, तो वो मुझे कहते हैं कि प्लीज आज सर शो ते तुसी बैठे हो जो मर्जी कह लो, तुसी अपनी कुकिंग के बारे। अच्छा, देखिए इतना तो आप देना, मीडिया जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, आप पका के खिलाएंगे तो ये आप लोगों को सबको, यूट्यूबर को या सोशल मीडिया वालों को उधर भिजवाना पड़ेगा कि ये देखिए जी, ये जो बताया था इन्होंने, ये अदर साहब, काज़मी साहब ने, मैं खाना बना दो, ये बैठे हुए हैं, उनकी बेगम साहब ये खाना पका रही हैं और ये उनको खाना सर्व किया जा रहा है। नहीं, वो खड़े होकर बनवा रही हैं। तो वो बस ऐसी, और इधर हो तो फैमिली के साथ, वालदा के साथ गुजर जाती। पर कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं हूँ कि कोई कपड़े नए खरीदूँ। मुझे नहीं याद पड़ती कि मैंने गुज़िश्ता 15 साल 20 साल में कभी ईद पे कोई नए कपड़े भी पहने। जो ही कपड़े होते हैं वही पहन लेते हैं। तो बस बच्चों, आप बताना चाह रहे हैं कि आप सादा हैं? सादा तो नहीं हूँ, पर वो होता है ना कि एक बंदा, किसी को शौक होता है कि बहुत कपड़ों का, घड़ियों का, जूतों का, वो उस टाइप का कोई शौक नहीं है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, मेरे कजन्स, दोस्त, कि जी ईद आएगी तो नया कपड़े लेंगे, इधर उधर ये जेब होगी, इधर ये होगा। वो नहीं, वो मेरा ख्याल से वो बचपन की ईद होती थी जब वेट किया जाता था कि ईद ही मिलेगी। मैं बड़ा हो गया। अच्छा, मैं 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लाइट भी कर लें। वैसे अरफा, अगर आपको मशवरा दें 3 लोग, और आप किसका मशवरा मानेंगी? मौलाना फजल रहमान साहब,
बिलावल साहब और शेर अफजल मरवत साहब, ये 3 हजरात अगर आपको एक मशवरा दे रहे हैं तो आप किसका मशवरा मानेंगी? शुक्र है मैं कह सकती हूँ कि मैंने तो कभी घर वालों का मशवरा नहीं माना, मैं इनका क्यों इन मानूंगी? तीनों में से किसी का नहीं मानेंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आपने एडवाइस लेनी हो तो आप किस सियासतदान से एडवाइस लेंगी? सर इस मुल्क का आप हाल देखे, इनसे कौन एडवाइस लेगा? एग्जैक्टली मैंने इसीलिए पूछा था कि मुझे पता था कि आपने यही कहना। तो फिर अब ये अगर एडवाइस लेने वाले सारे मामलात इसी तरह चलते रहें तो क्या अगली ईद पे आपको लगता है कि हम इसी किस्म की बातें कर रहे होंगे या अगली ईद आपको डिफरेंट लग रही है? जैसे कि फैज साहब ने कहा था, डर है कि ये यूं ही चलता रहेगा। वो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। बेहतरी तो नहीं नजर आ रही। अच्छा, आपको फरवा अगर डिनर पे किसी सियासतदान के साथ जाना पड़े और ऑफर हो, एक ऑफर आपको आई ये है, वैसे आपको सवाल खावर साहब से खावर साहब से मैंने बड़ा इससे भी अच्छा सवाल रखा है, मेरे जहन में है खावर साहब के लिए। अगर आपको जाना हो किसी पॉलिटिशियन के साथ और उधर आपको इंटरव्यू का मौका भी मिल रहा हो कि होगा, उनसे बातचीत भी हो जाएगी, इंटरव्यू भी हो जाएगा, वो कौन सा ऐसा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन होगा जिसके साथ आप जो है वो वक्त गुजारना चाहेंगी, उनका इंटरव्यू करना चाहेंगी, उनको जानने की कोशिश करना चाहेंगी? ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। एक मैदान में 2 ये तलवारें मैं इसलिए कि नहीं, ये अगर आप मुझे सोहेल पूछे- बड़ाइच साहब जाते हैं, इंटरव्यू नहीं, देखिए- करते हैं, वो सुबह से शाम तक खाने भी साथ वो खाते उनके हैं, प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा तो है। वो उसी किस्म का नहीं, जो है मेरा ना। फॉर्मेट वैसा नहीं है ना। नहीं, पर हम नहीं, चाह रहे मैं ना कि- अगर मुझे दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़े, या खाना या इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू। चले, खाना किसके साथ और इंटरव्यू किसके साथ? खाना घर वालों के साथ, ठीक है, इंटरव्यू फिर कि किसी के साथ भी। नहीं, एक कोई ऐसा होगा ना कि ख्वाहिश होती है कि फलाने उसको करना चाह रही हैं। वो कह रही है ट्रम्प के ट्रम्प कहता है, बाद में सारी स्टेटमेंट से मुकर जाए वो। नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस की कमी नहीं जो मुकर जाते हैं। यू टर्न तो वैसे हमारे एक नेशनल सिंबल हो गया है, और ये सिर्फ एक शख्स से मुंसलिक नहीं है। कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जो नहीं मुकरते, जिनको आप करना चाह रही हैं, इंटरव्यू करना यार, चाह रही हैं? मैं जिंदगी में मिलना चाहती थी ईदी साहब से। मैं अगर मुझे जिंदगी में मौका मिलता, चले इसको ऐसे रिफ्रेश कर लेते, तो मैं उनसे जरूर मिलती, उनसे उनका इंटरव्यू जरूर करती, उनसे जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन ली हुई है, और वो एक अच्छा काम दुनिया में उन्होंने करके गए हैं, और आज तक उनको याद रखा जाता है। मैं किसी पॉलिटिशियन को एज सच ना फेवरेट समझती हूँ, ना वो हैं हैं भी नहीं, क्योंकि जब आप बड़े करीब जाके चीज को देखते हैं ना, जो बहुत दूर होती है, तो फिर आपको पता चलता है खोदा पहाड़, आगे आप मुकम्मल कर लें। हाँ जी, खोदा पहाड़, नीचे से कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला। अच्छा खबर साहब, आपका फेवरेट तजिया निगार कौन है? मैं आपको चॉइस दूंगा, कोई एक नहीं है, चॉइस है, 3 की चॉइस है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, गरीदा फारूकी साहिबा या हसन अयूब साहब। इन तीनों में से तजिया अगर लगा हो 3 मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो आप किसका तजिया सुनेंगे? भाई मैं बिल्कुल अपने जो मेरे कोलीग हैं, मैं रावी साहब का तजिया सुनूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर आपको उनकी माननी पड़ेगी, करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है, लिहाजा वो जो भी कहीं से भी उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो इंफॉर्मेशन को बुनियाद बना के फिर अपनी राय कायम करते हैं। मतलब वो तो चैन लिखते हैं, आप उनको समटाइम चैन से वहाँ पे बात करने नहीं देते? नहीं, मैं आई ऑलवेज गिव हिम टाइम, लेकिन ज़ाहिर है एट टाइम्स वो मैं थोड़ा सा अपना जो सीनियरिटी जो है ना, सीनियरपन वो। और ये मैंने आपके लिए आसान बनाया, मैंने चौधरी गुलाम हुसैन साहब का नाम इसलिए नहीं रखा बीच में कि फिर वो मसला नहीं, फिर तो कोई कंपटीशन ही कोई नहीं है, वही ना। तो सो मैं बिल्कुल जी अलगो विद रावी, और जो है रावी का चैन बाज़ बात ख़राब हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि खबर एक आती है, उसके बाद फिर खबर बिल्कुल वो एकदम जिस 180 डिग्री पे चली जाती है। जिंदगी का ये है कि एक तरफ हम कहते हैं प्रेस इन चेन्स और दूसरी तरफ रावी इन चैन। रावी, दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इस वक्त हमारी।